तो अफगानिस्तान एक बार फिर जंग का मैदान बना हुआ है और इस वक्त हमारे बैनुल अक़वामी मुआविन न्यूज चैनल वियॉन के पाकिस्तान रिपोर्टर अनस मलिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लम्हे लम्हे की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सहाफत के लिहाज से अफगानिस्तान बिल्कुल भी महफूज नहीं है और हमारी टीम पर भी मुसलसल खतरा बना हुआ है। लेकिन उस खतरे के बावजूद हम आपको अफगानिस्तान की हर तस्वीर दिखाएंगे। आज अफगानिस्तान में मौजूद हमारी टीम आपको बताएगी कि फिलहाल वहां हालात कैसे हैं और कैसे वहां फौज और तालिबानियों के बीच एक एक इंच पर कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है। गुज़िश्ता कुछ वक्त में अफगानिस्तान में 40 से ज्यादा सहाफियों का कत्ल हो चुका है और आज ही तालिबान ने अफगानिस्तानी सरकार के मीडिया सेंटर के सरबराह का कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता 2 महीने में ही हिंदुस्तान के एक सहाफी दानिश सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया था और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नुमाइंदे अनस मलिक रिपोर्टिंग के दौरान अपना ख्याल रखेंगे और उन इलाकों में जाने से बचेंगे जहां खतरा ज्यादा है। लेकिन एक सच्चे सहाफी का दिल कभी ये गवाही नहीं देता कि वो अपनी हिफाजत के लिए आप तक सही जानकारी ना पहुंचाए और ऐसी ही सोच अफगानिस्तान में मौजूद हमारी टीम की है। इसलिए आज आपको गोलीबारी, दहशतगर्दाना हमलों और एहतजाज के बीच से तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल जंग का नया मैदान बनने के करीब है। 4 दिन कबल काबुल का वो इलाका धमाके से दहल उठा जहां न सिर्फ अफगानिस्तान सरकार के तमाम वज़रा के घर मौजूद हैं बल्कि जहां तमाम ममालिक के सफारत खाने और न्यूज चैनल्स के दफातर भी मौजूद हैं। जहां तालिबान ने फिदाइन हमला किया था, इस समय मैं उसी जगह पर खड़ा हूं। इस धमाके से पूरा काबुल शहर दहल गया था। ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी का घर है जिसे तालिबान के आत्मघाती हमलावरों ने निशाना बनाया था। उस रात एक आत्मघाती हमलावर एक गाड़ी में बैठकर रक्षा मंत्री के घर में घुसा। इस गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे। इस दौरान इसी घर पर 4 और आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आप उस घर को हुआ नुकसान देख सकते हैं और आसपास के घर भी इसी हमले में बर्बाद हो गए। हमले के बाद अफगानिस्तान की सेना ने करीब 35 नागरिकों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। इस हमले में कम से कम 10 लोग हलाक हुए और कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि अफगानिस्तान के वजीर दिफा यहां से महफूज निकल गए और बाद में उन्होंने टीवी पर आकर बताया कि वो पूरी तरह से महफूज हैं। इस हमले के बाद काबुल में रहने वाले लोग भी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा हाथ में लेकर तालिबान की मुखालिफत की। लेकिन इस जंग में कभी तालिबान हावी हो जाता है तो कभी अफगानिस्तान की फौज उसे पीछे धकेल देती है। काबुल ही नहीं, हेरात, लश्करगाह और कंधार जैसे शहरों पर कब्जे के लिए भी अफगानिस्तान की फौज और तालिबान के बीच शदीद जंग जारी है। अमेरिका और अफगानिस्तान की फिजाइया यहां तालिबान के ठिकानों पर मुसलसल हमला कर रही है। लश्करगाह शहर में फौज ने मार्च करके वहां के शहरियों को शहर छोड़ने को कहा। हेरात सूबे में हालात अच्छे नहीं हैं। फौज ने यहां लाखों लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा है। मेरे अक़ब में जो चौक मौजूद है इसको जिहाद चौक कहा जाता है। ये हेरात का जिहाद चौक है जिसको आज से 3 रोज़ कबल तालिबान ने क्लेम किया था कि उसको ओवररन कर दिया है। लेकिन इस्माइल खान जो यहाँ के लोकल मिलिशिया कमांडर हैं, बड़े पावरफुल कमांडर हैं, बड़े पॉपुलर भी हैं, उनकी मिलिशिया ने और अफ़गान आर्मी ने तालिबान को पुश बैक किया। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मुसाफत पर अफ़गान तालिबान का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर जो लड़ाई है
वो इंटेंसिफाई करती है। यूजुअली 4 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पर लगा दिया गया है। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये एक लोकल मिलिशिया की चेक पोस्ट है जिसको अफ़गान आर्मी की सपोर्ट मौजूद है। मेरे साथ में जो आप ये बुलेट शेल्स देख सकते हैं ये गुज़िश्ता रात में सिर्फ ये एक पॉइंट के ऊपर जानिब से फायर किए गए हैं। ये इस बात की ज़ामिन है कि यहाँ पर कितनी शिद्दत से गुज़िश्ता रात यहाँ पर लड़ाई हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लड़ाई के बीच में फंस गए हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो कहां जाएं। बहुत सारे लोग बेघर होकर अब सड़कों पर अपना गुजारा कर रहे हैं। काबुल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बगराम एयरबेस को अमेरिका की फौज ने गुज़िश्ता महीने खाली कर दिया था। यह अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी ठिकाना था। लेकिन अब मकामी लोगों ने इस एयरबेस में बचे हुए सामान को बाहर निकालकर उसे बेचना शुरू कर दिया है।